है दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया यूनिवर्सिटी चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि भाई आज हमने बहुत ही ढूंढ ढूंढ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है। 30 क्वेश्चन, जहां भाई 15 आपका जीके का होगा, 15 जनरल साइंस की होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सर्च करके हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। तो ज़रूर आप पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो भी आज 25 प्लस मारोगे भाई, आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा भाई जनरल साइंस और जीके में। क्योंकि देखो भाई, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हरिद्वार सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, हरिद्वार किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो बहुत खूब ऑप्शन ये जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, क्योंकि हरिद्वार जो होता है वो गंगा नदी के तीर पर स्थित है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होगा, पर आपको ना एकदम शांत मिजाज से इसका आंसर देना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत के पहले राज्य कौन था आपको बताना है। तो बहुत ही सारे बच्चे ऑप्शन ये करके आ जाएंगे एग्जाम हॉल में, पर ऑप्शन ये नहीं होगा मेरे भाई। देखो, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत के पहला राज्य जो होगा वो उड़ीसा होगा। ठीक है, उड़ीसा जो बना था वो 1 अप्रैल 1936 में बना था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो बना था वो 1 अक्टूबर 1953 में बना था। ठीक है, 1953 में बना था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहला राज्य कौन सा था जो कि भाषा के आधार पर बना था, तो वो होता भाई आंध्र प्रदेश। ठीक है, पर अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो होगा भाई उड़ीसा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। स्वतंत्र भारत का पहला जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, जो कि बना था 1953 में बना था 1 अक्टूबर, और उड़ीसा जो होगा वो सबसे पहले होगा 1 अप्रैल 1936 में होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि अयोध्या सिचुएटेड ऑन व्हिच बैंक, मतलब व्हिच रिवर। भाई अयोध्या किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया। ऑप्शन ये जो मेरे साथी बोल रहे हो भाई, सराय होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करेगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है, आपको पूछा है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ भाई नहीं पता उनका, जो एपिक जो है ना, सॉरी एपिक जो है वो भी भारत जो है एपिक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एशियन का तो है, आप सभी को मालूम है, पर अगर आपको एपिक दे दे तो ये लगभग 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे और यहाँ से ही मेरिट बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, एपिक का भी सदस्य नहीं है और एशियन का भी सदस्य नहीं है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार आधुनिक मतलब ओलंपिक कहाँ शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो आधुनिक ओलंपिक जो होना, ऑप्शन ये जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, एथेंस में हुआ था प्रथम मॉडर्न ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था वो ऑप्शन सी एथेंस में होगा। ठीक है, टोक्यो जापान में जो कि 2020 में होने वाला था, तो पर वो कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हो गया। और लंदन में हुआ था 2012 में भी, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो महलों का शहर जो होगा, सिटी ऑफ पैलेस जो होगा, वो कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भी है और हुगली नदी के तीर पर स्थित है। और कोलकाता जो है भाई वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और बेंगलुरु को जो होगा वो बागीचे की शहर कहा जाता है, बेंगलुरु को। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था, आपको बताना है। देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश जो था वो भारतीय जो प्रथम था, तो होगा ऑप्शन ये, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटमेंट बाय, भारत के मुख्य न्यायालय की किसके, मतलब न्यायाधीश की किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बहुत खूब, लगभग सभी साथियों ने मेरा राइट आंसर दे दिया है। ऑप्शन बी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द परमानेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ आर। देखो, मतलब ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी देश है सिक्योरिटी काउंसिल में जिनको परमानेंट सदस्य है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी जो मेरे
साथी बोल रहे हैं 5 होगा इसका राइट आंसर। कौन कौन सा देश है आपको तो शायद मालूम नहीं होगा, मैं इसलिए एक बार बोल रहा हूँ। जिनको पता नहीं है ईमानदारी से नोट जरूर कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 जो देश है देखो, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशियन फेडरेशन हो गया, देखो द यूनाइटेड किंगडम हो गया एंड यूनाइटेड स्टेट हो गया, ठीक है। ये 5 होता है हमारे परमानेंट सदस्य, मतलब 5 परमानेंट सदस्य, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सार्क का मुख्यालय जो होगा वो काठमांडू में होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कम शेयर कर रहे हैं यार, प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दो, और इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ा बहुत शेयर कर दो। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, एक एक लाइक जरूर कर दो, लाइव चैट ऑफ करके प्लीज़ एक एक लाइक जरूर कर दो, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है। तो मिजोरम की राजधानी जो सभी को पता है आइजोल होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। कोहिमा जो होता है वो नागालैंड की होता है, और शिलोंग जो होता है वो मेघालय का होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेम द सिटी इन व्हिच गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड। भाई स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये होगा अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन कवर द लॉन्गेस्ट रूट, निम्न में से कौन सा ट्रेन जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट को कवर करता है। तो वो होगा भाई ऑप्शन ए, जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर, ठीक है, कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ईमानदारी से नोट कर लेना, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पता नहीं था, ठीक है। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेज इज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। देखो ज़्यादातर भाषा जो होता है ना वो राइट मनी, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है, ठीक है। पर भारतीय कौन सा भाषा है जो कि भाई राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि सिंध होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बाकी सब जो होता है वो लेफ्ट से राइट के लेके लिखा जाता है, पर सिंध जो होता है वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। और अरबी भी होता है वो भी भाई मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कितने प्रतिशत जो है ना वो वन क्षेत्र है, आपको बताना है कितने प्रतिशत। देखो ये क्वेश्चन देखो राम सिंह के आपके बुक में है भाई 19.47 होगा, ठीक है, राम सिंह के बुक के अनुसार। पर ये होता है ना टाइम टू टाइम चेंज होता है। देखो वो बुक कब प्रिंट हुआ था 2015 में कि 2014 में, उस टाइम के अनुसार ये होता था, ठीक है। पर अब नया मतलब और भी वन बढ़ता है घटता है, तो इसके अनुसार ना ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 21.67। मैंने गूगल करके भी देखा पर ऑप्शन सी ही आ रहा है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई जनरल साइंस की ओर। तो जनरल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसको भाई मतलब प्रोटॉन कहा जा सकता है, आपको बताना है निम्न में से किसे प्रोटॉन कहा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना मेहनत से बना यार, एक एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे कम व्यूज़ आ रहे हैं, पहले कितना व्यूज़ आता था, अब यार आप लोग थोड़ा कम शेयर करने लगे हो, तो प्लीज़ यार थोड़ा बहुत शेयर कर देना, ठीक है। तो निम्न में से जिसे हम प्रोटीन का मतलब प्रोटॉन कहा जा सकता है वो होगा हाइड्रोजन को जो है वो प्रोटॉन कहा जाता है। क्योंकि भाई प्रोटॉन कहा जा सकता है क्योंकि उसका एक ही होता है, ठीक है। पहला आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसा करके आता है। फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, एक होता है उसका, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मेटल इज फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिकतम धातु कौन सा पाया जाता है, आपको बताना है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। देखो जब 20 हर्ट्ज से कम होता है ना, उस 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो होगा भाई इंफ्रासोनिक कहा जाता है, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक जो होता है ना वो 20 हर्ट्ज से मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर को साउंड को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। और सोनार जो कहा जाता है, देखो जो भाई हमारे मनुष्य के कान जो सुन सकते हैं ना 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई मतलब सुन सकता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है ऑडिएबल साउंड, ठीक है। हम हमारे मतलब मनुष्य के कान जो होगा वो सिर्फ 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही सुनाई देगा, ठीक है, उससे कम भी सुनाई नहीं देता, उससे ज़्यादा भी नहीं सुनाई देता, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने लगभग पहले से राइट आंसर दे के रखा है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है द पावर ऑफ लेंस गिवन
सॉल्यूशन इन, देखो इसका भी राइट आंसर जो होगा ना वो भाई देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए जो मेरे साथी बोल रहे हो भाई उसका राइट आंसर होगा, डायप्टर होगा इसका राइट आंसर। और देखो हॉर्स पावर जो होता है ना वो आप सभी को पता है, हॉर्स पावर जो होता है ना वो शक्ति का इकाई होता है। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मतलब व्हेन CO2 इज पास थ्रू द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इट्स टर्न इनटू व्हिच कलर, जब CO2 को नील नील मतलब लिटमस पेपर से गुजारा जाता है तो उसका रंग क्या होता है। देखो CO2 जो होगा ना वो नील से लाल करेगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। यानी कि ऑप्शन बी मतलब सॉरी ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लिटमस पेपर को भाई नील से लाल करता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इफ द एटम ऑफ सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11 देन व्हाट इज द इट्स मास, यदि सोडियम का परमाणु संख्या जो हो वो 11 है तो भाई मतलब उसका जो है ना एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होगा उसको आपको बताना है। तो सोडियम का मास जो होगा, देखो इसी तरह का क्वेश्चन आपका एक पक्का पूछा जाएगा अगर पूछता है तो, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर दे दिया 11 तो उसका क्या पूछा है कि मास पूछा है, ठीक है। मास जो होता है ना वो डबल से थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 23 होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर से डबल से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 23 होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, देखो 3 स्टेज ऑफ मैटर आर लिक्विड सॉलिड एंड गैस, पदार्थ के 3 जो होता है ना वो मैटर होता है। जब पहला आता है लिक्विड, ठोस और एक चीज़ क्या आता है, देखो पहला मतलब सॉरी पहला वैसा कुछ नहीं है, 3 होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस होता है, ठीक है। सॉलिड उसके बाद लिक्विड उसके बाद गैस होता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में जो होगा वो 6 पाया जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो कितना होता है आप सभी को पता है 8 होता है। तो पहले कक्षा में हाईएस्ट कितना आ सकता है 2, तो और बचा कितना 6, तो लास्ट कक्षा में कितना आएगा 6 होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर भी दे दिया है। ऑप्शन डी जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा कैथोड रे होगा, ठीक है। और यहाँ से जो भी 25+ मारोगे मान के चलना आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बाहर एक भी नहीं जाएगा। अब जो बच्चे नए हो ना उनको बोल रहा हूँ मेरा सारा जितना क्लास है वो सारा क्लास देख लो। 2012 से लेकर 2020 का सीरीज भी चला है, अगर आप सारा देखते हो तो लगभग मोस्ट भाई 50% कॉमन तो आपका वहाँ से ही आ जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा भाई ज़रूर देख लेना, और जो बच्चे देखे हो एक बार और ज़रा उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और वैसे भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में उसका PDF भी डाल रखा है, जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में पिन किया भी हुआ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किस तापमात्रा पर पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि आप सभी को कितनी बार बोलता हूँ इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से मैं जिस हिसाब से हार्ड करवाता हूँ उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको फालतू का क्वेश्चन करवा सकता है, मैं भी करवा सकता हूँ, पर वो क्वेश्चन करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ जो मैं कराऊंगा रिपीटेड होगा, फिर भी वही क्वेश्चन आएगा। आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है, आप खुद ही देख सकते हो कि मेरे पढ़ाने से आता है कि नहीं आता है। और मेरे PDF में तो लगभग सभी कॉमन आ जाता है। और मैथ का PDF जिन बच्चों को अभी लेना है वो ले भी सकते हो, नीचे दिए फ़ोन नंबर पर आपको आपका जितना दिल करे आप उतना पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर व्हाट्सअप अकाउंट है, इसी नंबर पर आप मेरे को उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो बच्चे फिर से नया लेना चाहते हैं उनको मतलब मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर फिर से चालू कर दो, तो हमने चालू कर दिया। कुछ ही दिन रहेगा क्योंकि आपका 28 जून को एग्ज़ाम भी नहीं होगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा होता है, उससे बढ़ेगा तो भी घनत्व कम होगा, उसके कम होगा 4 डिग्री से कम होगा तो भी पानी का घनत्व जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए फ्यूल, निम्न में से किसे ईंधन के रूप से मतलब इस्तेमाल किया जाता है। तो होगा CH4 यानी कि मीथेन का जो
जो होता है वो ईंधन के रूप से यूज किया जाता है। तो बढ़ते हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए फ्यूल। निम्न में से किसे जो ईंधन के रूप से यूज किया जाता है, तो मैंने शायद करवा दिया, सॉरी, तो मीथेन होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसे मास गैस के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो मास गैस के नाम से जो जाना जाता है वो भी होगा मीथेन, यानी कि CH4 जो होता है वो मीथेन का संकेत होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका मिश्रण क्या होगा। तो बहुत को ऑप्शन डी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि भाई मीथेन और हाइड्रोजन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और प्लीज जाते जाते सब बच्चे एक एक लाइक करते हुए जरूर चले जाना मेरे भाई, प्लीज एक रिक्वेस्ट होता है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच फ्यूल यूज एज ए मॉलिक्यूलर रिएक्शन। भाई मतलब देखो इस क्वेश्चन का आपको जरूर आंसर देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आणविक प्रक्रिया में किसको ईंधन के रूप से यूज किया जाता है, तो होगा भाई U20, मतलब सॉरी 235। ठीक है, U235। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को प्लीज़ यार एक शेयर कर देना, क्योंकि हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हमको भी लगता है कि हमारा फैमिली जो है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ सब बच्चे जो है एक एक दोस्तों को बस शेयर कर देना, ज़्यादा वो दोस्त को मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, बस अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर देना और जाते जाते एक एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई।